एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन, इसके कॉन्सेप्ट एंड इसके डायमेंशन। इसकी जो डेफिनेशन है वो तो बहुत इजी है और हम बहुत इजीली याद कर सकते हैं, लेकिन जो इसके कॉन्सेप्ट और डायमेंशन है इसमें सभी लोग मिस्टेक करते हैं। तो हम इसे स्टडी करते हैं ताकि आगे कोई भी मिस्टेक ना कर सके। तो वी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी इशू हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन। कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोवाइड प्रिवेंटिव, promotive, curative and rehabilitative services to the people. They provide these services directly to the individual, फैमिली और कम्युनिटी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कम्युनिटी होता क्या है। कम्युनिटी में क्या है, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, ठीक है। तो वहाँ पर जो केयर प्रोवाइड करेगी कोई भी नर्स, तो वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होगी। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो कम्युनिटी में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। तो कम्युनिटी हेल्थ जो हेल्थ नर्स है वो कम्युनिटी में प्रिवेंटिव केयर कैसे, जैसे कि हमें किसी भी डिसीज़ या बीमारी के होने से पहले ही बचाने के लिए ये हमें एजुकेट कर सकती है। जैसे कि इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है और जो है बहुत सारी, जैसे कि कोविड आया था उस टाइम पे सबको एजुकेट कर रही थी कि सभी से दूर रहे, मास्क का यूज़ करे और जो है प्रिकॉशंस यूज़ करे। प्रोमोटिव हेल्थ को प्रमोट करने के लिए सजेशंस देगी, जैसे कि एक्सरसाइज करे, हेल्थी फूड खाए, जंक फूड को अवॉइड करे। क्यूरेटिव यानी कि अगर किसी को कोई डिसीज़ हो गई है तो उसकी केयर करेगी। एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज टू द पीपल। कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है। किसे प्रोवाइड करती है? दे प्रोवाइड सर्विसेज इज डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी। ये सर्विसेज वो किसी भी इंडिविजुअल को प्रोवाइड करती है और जो है फैमिलीज़ को प्रोवाइड करती है। और कम्युनिटी हेल्थ जो है वो डायरेक्ट कम्युनिटी में जाके इंडिविजुअल से मिलती है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो चलिए इसका आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट और डायमेंशन देखते हैं, ठीक है। हेल्थ के ये जो कॉन्सेप्ट और डायमेंशन है ये हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट में पूछा जाता है, ओके। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से कि हेल्थ के कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे फर्स्ट है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, सेकंड है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, थर्ड है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, देन फोर्थ है हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। इसके डायमेंशन भी देख लेते हैं। डायमेंशन में सबसे फर्स्ट आता है फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड वोकेशनल, ठीक है। अब इसके कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। जो हमारे बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है हेल्थ का वो हमारे जर्म थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया गया है। जैसे कि जर्म थ्योरी इज़ द बेसिस ऑफ बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, illness occur due to entry of pathogenic organism in the body and health is considered as absence of disease। जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है हेल्थ का वो जर्म थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया गया है। जर्म थ्योरी क्या कहती है कि जो इलनेस है, डिसीज़ है, वो किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से ही हमारी बॉडी में आती है, ओके। तो जब हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करेगा तो ये हमारी बॉडी में इलनेस कॉज करेगा और यही हमारी बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है हेल्थ का, ओके। सेकंड देखते हैं हम इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट डन बाय इकोलॉजिस्ट। मतलब इकोलॉजी जो है इन्वायरमेंट की स्टडी होती है जो कि इकोलॉजिस्ट करते हैं, ओके। According to ecologists, illness occurs due to pollution in the environment. Environment means surrounding of a man
एग्जाम्पल वाटर, एयर, लाइट, हाउसिंग, ईटीसी। जो इकोलॉजिस्ट है उनके अकॉर्डिंग जो है इलनेस हमारे इन्वायरमेंट में किसी भी प्रॉब्लम के कारण आ सकते हैं। अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई पोल्यूशन है या फिर किसी भी टाइप का कोई भी गड़बड़ी है, उसके कारण जो है इलनेस हो सकती है। जैसे कि हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में वाटर, एयर, लाइट, हाउसिंग, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इससे डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ देयर इज़ डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग, एग्जाम्पल वाटर पोल्यूशन कैन कॉज डायरियल डिसीज़, कोलेरा एंड टाइफाइड। अगर जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हमारे सराउंडिंग में किसी भी चीज़ में कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है, जैसे कि वाटर है, वाटर पोल्यूटेड हो गया, अब हम उसे जो है पियेंगे तो हमें बहुत सारे डिसीज़ जैसे कि डायरिया हो गया, कोलेरा हो गया या टाइफाइड होने के चांसेस रहेंगे। तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारे इन्वायरमेंट में अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी है या पोल्यूशन है, उसके कारण डिसीज़ कॉज होगी और वो हमें ये जो है एक हेल्थी से अनहेल्थी बना सकती है। ठीक है, थर्ड देखते हैं साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट देखते हैं हम साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से हम क्या समझते हैं? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यानी कि जो हमारी हेल्थ होती है वो हमारे सोशल एनवायरनमेंट पे या हमारे बॉडी के साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर भी डिपेंड करती है। अगर हमारा जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो डिस्टर्ब है तो उसके कारण भी हमारे साथ जो है इलनेस या किसी भी टाइप की डेफिशिएंसी कॉज हो सकती है। Sociologists have discussed about influences of interpersonal relationship on health। जो सोशलिस्ट है उन्होंने डिस्कस किया इस चीज़ पर कि जो हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है, IPR होते हैं, वो हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट करते हैं। ओके, तो इवन अदर फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल आर वेल्थ, पावर, कल्चर एंड IPR। इसके अलावा जो हमारे साइकोलॉजिकल स्टेटस है या कंडीशन है उस पर अफेक्ट करते हैं, वो वेल्थ हो सकता है, पावर हो सकता है या कल्चर हो सकता है। ये चीज़ें भी हमारे माइंड पे असर डालती है जिसके कारण हम बीमार हो सकते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गई थी कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और डायमेंशन क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऐसी चीज़ें होती है कि जिस पर हमारी हेल्थ डिपेंड करती है, और डायमेंशन जिसके एरिया में हम हेल्थ को ले सकते हैं कि हेल्थ जो है इन पर्टिकुलर एरियाओं में ठीक होनी चाहिए, मतलब अच्छी होनी चाहिए। और जो कॉन्सेप्ट है वो इन 4 टॉपिक पर बेस्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। फर्स्ट डायमेंशन है फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल हेल्थ मीन्स अ परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इन विच ईच ऑर्गन इज वर्किंग इन हार्मनी विद द मैक्सिमम कैपेसिटी। फिजिकल डायमेंशन हेल्थ का क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का फंक्शनिंग है उसमें हर एक ऑर्गन एक हार्मनी यानी कि एक लय ताल से अपनी मैक्सिमम यानी कि अधिकतम कैपेसिटी में वर्क कर रहा है। या फिजिकल डायमेंशन में फर्स्ट हम ये कहेंगे कि हमारे जो बॉडी के सारे पार्ट्स हैं वो अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, तो हम उसे हेल्थी पर्सन कहेंगे। सेकंड आता है फिजिकल हेल्थ इज़ अचीव्ड बाय एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट, एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप एंड नो स्मोकिंग और नो अल्कोहल इनटेक टू मेंटेन फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ जो है अगर हमें प्रॉपर फिजिकल हेल्थ मेंटेन रखनी है तो हमें हमारी डाइट का, रेस्ट का, स्लीप का प्रॉपर ध्यान रखना होगा। और जो गलत आदतें हैं जैसे कि स्मोकिंग हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया, इन सब का जो इनटेक है वो बंद करना होगा। इससे हम हमारी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रख पाएंगे ठीक से। ठीक है, सेकंड देखते हैं मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ।
mental health is a state of balance between body and mind. Earlier, body and mind were considered two separate entities, but they are interrelated as physical illness can result mental illness and vice versa. जो mental health है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि जो हमारी फिज़िकल हेल्थ होती है और हमारी मेंटल हेल्थ होती है उन दोनों के बीच में एक बैलेंस होता है, तभी हमारी बॉडी जो है ठीक से वर्क कर पाती है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ में कोई भी डिस्टर्बेंस है तो हमारी फिज़िकल हेल्थ भी प्रॉपर नहीं रह पाएगी, और अगर हमारी फिज़िकल हेल्थ में कोई दिक्कत आ रही है तो हमें हमारे मेंटल हेल्थ में भी प्रॉब्लम शो होने लगेगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Researchers have discovered that psychological factors that not only responsible for causing mental illness, however, physical illness such as bronchial asthma or peptic ulcer can also occur. Researchers के अकॉर्डिंग सिर्फ जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ही मेंटल हेल्थ को ख़राब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, जबकि बहुत सारी जो क्रोनिक डिसीज़ेस होती है जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा है, पेप्टिक अल्सर है, ये सारी चीज़ें भी हमारे मेंटल इलनेस को डिस्टर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब देखते हैं। मेंटली हेल्थी पर्सन इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ टोटल हेल्थ स्टेटस। मेंटली जो हेल्थी पर्सन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है उसकी इस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, थर्ड देखते हैं सोशल डायमेंशन। एन इंडिविजुअल इज सोशली हेल्थी इफ़ he or she is able to maintain harmonious relationship with other members of society in which he lives। जो हम देखते हैं कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ हो गई, मेंटल हेल्थ हो गई, और अब हम आ गए सोशल डायमेंशन पे। लेकिन अगर कोई पर्सन है, अगर वो सोशली हेल्थी तभी कहलाएगा जब वो अपनी जो रिलेशनशिप है सोसाइटी के साथ वो प्रॉपर मेंटेन करके चल रहा हो, और ये वो तभी कर पाएगा जब उसकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों सही है, तभी वो सोशल हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर पाएगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं हम। इन अदर वर्ड्स, अ पर्सन इज़ सोशली हेल्दी इफ़ ही एबल टू इंटरेक्ट विद द फैमिली मेम्बर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबरहुड्स एंड कम्युनिटी। अगर कोई पर्सन किसी ग्रुप मतलब कम्युनिटी में नहीं आ रहा हो, फैमिली में किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा हो, या नेबर्स से इंटरेक्ट नहीं कर रहा हो, तो उसे हम प्रॉपर सोशली हेल्थी पर्सन नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो सोशली हेल्थी पर्सन वही होगा जो सभी से इंटरेक्ट करे और सभी से बात कर सके। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो इसमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी ज़रूर होती है। ठीक है, थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थी रिलेशनशिप आर कम्युनिकेशन, इंटीमेसी, कमिटमेंट, रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी। जो है एक हेल्थी पर्सन होती है उसका एक हेल्थी रिलेशनशिप होता है, कम्युनिकेशन होता है उसका गुड, और इंटीमेसी यानी कि वो लोगों से जुड़ा रहता है, और कमिटमेंट और रिस्पेक्ट और इक्वालिटी सभी मिलती है उसे सोशल पे। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।